गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमए प्रीवियस का जो सेकंड पेपर है उसके सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। जो छात्र मत्स्य यूनिवर्सिटी से, ब्रज यूनिवर्सिटी से, राजस्थान विश्वविद्यालय से, एमडीएसयू से और कोटा ओपन से, और जो छात्र मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको किंग लियर सेक्शन ए में किंग लियर जो कि विलियम शेक्सपियर का है, टेम्पेस्ट और डॉक्टर फस्टस जो मार्लो का है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब अपन सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, इसमें फ्रांसिस बेकन है और जॉन डन की पोएम्स है। फ्रांसिस बेकन जो है उसे फादर ऑफ एसे कहा गया है और इसमें मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जॉन डन है। तो पहले अपन जॉन डन लेते हैं, क्योंकि बच्चों के कई सारे सवाल है कि सर हम इसे कैसे तैयार करें। तो देखिए, जॉन डन की जो पोएम है वो सारी मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानी जाती है और इसकी जो कविताएं हैं वो रिलीजियस और लव और रोमांस से भरपूर है। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा इसमें द सनराइजिंग की, इसके द्वारा लिखी जो पोएम है द सनराइजिंग जो है, ये कई सारे उतार चढ़ाव से होकर के गुजरती है, जिसमें डल इमोर्टल लव को बताता है, जिसमें वो सूर्य को भी ओल्ड बूजी फ्रेंड के नाम से या न जाने कई प्रकार के चीज़ों से वो उसे पुकारता है और सूर्य को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि ही वांटेड टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद हिज बिलव्ड एनी मोर एंड ही एक्सेप्टेड दैट without any more he does not want anything, so the light of sun does not have any importance in his life। इसलिए वो सूर्य को कोई महत्व नहीं देता है और वह उन्हें राजा के कक्ष पे, दरबारियों के कक्ष पे, स्कूल चिल्ड्रन के कक्ष पे और फार्मर्स के कक्ष पर चमकने के लिए कहता है। तो इस तरह से वह सूर्य से नफरत करता है कि वो चले जाए, क्योंकि सूर्य उनके प्रेम आलाप में विघ्न पड़ता है। तो इस तरह से कवि जो है वो एक तरह से सूर्य को भी फटकारता है और यहाँ पर वो अपने प्रेम को इम्पोर्टेंस दे रहा है। अब मैं बात करना चाहूँगा द फ्ली की, बहुत अच्छी पोएम है। याद रखिए कि जो डन की जो कविताएं हैं, या तो उनका पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है जैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन का, या सभी का ही एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं बारी बारी से बताऊँगा। द फ्ली जो कविता है वो भी इसकी एक मेटाफिजिकल पोएट है, लव एंड रोमांस पे डिपेंडेंट है। द फ्ली जो कविता है इसमें इसने इमोर्टल लव और डिवाइन सोल लव के बारे में डिस्कस किया है और उसने बताया है कि किस तरह से प्रेम की सादगी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक मधुमक्खी को इंगित करके वो कहना चाह रहा है कि इस मधुमक्खी को मारना 3 की मौत होना है, एनीमूर की, डन की और उस मधुमक्खी की। क्यों? क्योंकि उस मधुमक्खी ने पहले उसको चूसा, फिर डन को मूर को चूसा और उन दोनों का जो खून है वो मधुमक्खी के पेट में मिल गया है। इस तरह से उनकी शादी हो गई है और इस तरह के वो प्रेम आलाप जो है वो एनीमूर से करता है और उसे रोकता है उसकी हत्या करने से। तो इस तरह से वो डिवाइन और सोल लव को बता रहा है, वो आग्रह कर रहा है, कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा है एनीमूर को कि किस तरह से उसका प्रेम कितना सार्थक और कितना शुद्ध है उसके लिए। अब मैं बात करना चाहूँगा वेल्डिक्शन और फॉरबिडिंग मॉर्निंग की, जिसमें वो उससे विलाप वो अपनी प्रियतमा से कहता है कि भाई अगर तुम रोओगी तो तुम्हारे आंख से गिरने वाला हर एक आंसू जो है वो राजा के सिक्के के समान बन रहा है, और इसी तरह राजा की पूरी दौलत खाली हो जाएगी अगर तुम इस तरह से रोओगी तो। फिर वो कैनोनाइजेशन में एक संत वाणी में बहुत ही इमोर्टल और स्पिरिचुअल लव की बात करता है। तो ढंग की जो कविताएं हैं, जैसे कि रेलिक्यू है, रेलिक्यू में कवि अपनी प्रियतमा से ये निवेदन करता है कि तुम तुम्हारे बालों का जो लट है वो उसे मेरे हाथ की कलाई पे बांध दो, ताकि तब भी जब हमारी कब्र खोदी जाएगी तो लोग ये जान जाएंगे कि किसी पवित्र आत्मा की कब्र है और हमें प्रेमी और प्रेमिका के रूप में हमें संबोधित करेंगे, और हमारी जो कब्र है उसे एक फादरी और राजा के सामने खुदवाया जाएगा और हमारे कंकाल को उचित जगह पर रखा जाएगा और हमारी पूजा व पाठ किए जाएंगे हमारे लिए, और इस तरह से हमारे प्रेम को जन्म जन्मांतर तक याद किया जाएगा। इस तरह की बात वो रेलिक्यू में करता है। तो डन की जो कविता है उसमें द सनराइजिंग है और इसमें गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है, एक वुमन इनकंसिस्टेंसी पोएम है, स्त्री विरोधी कविता है, जिसमें कवि 7 असंभव चीज़ों के बारे में गणना करता है और वो ये कहता है कि 7 चीज़ों पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता कि एक सुंदर स्त्री वफादार हो सकती है। तो इस तरह से कवि ने इसमें मेटाफिजिकल कंसीट का यूज किया है, इसमें हाइपरबोल का यूज किया है और इस तरह से कई उतार चढ़ाव से होकर के कविता गुजरती है। तो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, द सनराइजिंग, द रेलिक्यू, वाटर माई हार्ट,
कैनोनाइजेशन, फॉरबिडिंग ऑफ मॉर्निंग और द फ्ली, ये कविताएं इसकी महत्वपूर्ण कविताएं ये आपके सिलेबस में है। और इन कविताओं का जब आप आंसर दें तो आप ध्यान रखें, छोटी से छोटी बात का विशेष ध्यान रखें कि कहाँ पर इसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, कहाँ लिटरेरी थ्योरी का यूज हुआ है और किस तरह से इसने डिवाइन सोल लव को इसमें डिफाइन करने का प्रयास किया है। क्योंकि डन ने बहुत ही सुंदर लाइन्स जो है वो अपनी कविताओं में लिखी है डिवाइन और सोल लव को डिफाइन करने के लिए, और इसको मेटाफिजिकल कवि के रूप में जाना जाता है। क्योंकि मेटाफिजिकल कवि का मतलब होता है तत्वमीमांसक कवि, क्योंकि इसने प्रेम की सादगी को उस सोल से कनेक्ट किया है, उस आत्मिक सोल से जो ईश्वर के चरणों में विश्वास करती है। इस तरह से कवि ने प्रेम की सादगी को बहुत अच्छे तरीके से अपनी कविता के द्वारा स्पष्ट किया है। इसमें लव और रोमांस की भरपूर मात्रा है। तो आप इसको डन को याद करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आने के आपके चांसेस रहेंगे। आप इसे अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, लेकिन याद ध्यान रखें कि आप पॉइंट आउट करने में विशेष ध्यान रखें। लिटरेरी थ्योरी को, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप डिफाइन करें। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में फ्रांसिस बेकन कैसे के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी विद्यार्थी को वीडियो अच्छा लगा लाइक और इसको कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा हौसलावर्धन होता है, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। कोचिंग हमारी गौशाला शोपुर रोड सांगानेर और गोपालपुरा में रनिंग कर रही है। ऑफलाइन के भी बेच शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन के बेच भी शुरू हो चुके हैं। बीए और एमए के लिटरेचर की क्लासें दोनों तरह से यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है। किसी भी बच्चे को नोट्स की ज़रूरत हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।